भाज्य राज्यों का अविभाज्य, इसका मतलब है इंडेस्ट्रक्टिव स्टेट है ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब हमारा एक ऐसा यूनियन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हां राज्यों को तोड़ा जा सकता है, जिसके चलते भारत ने आंध्र से तेलंगाना जैसे राज्य का निर्माण किया और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का। ठीक इसी प्रकार से भारत के अंदर संघ को नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि भारत एक संघ है राज्यों का, ये टूट नहीं सकता। अब ऐसे में ये लाइन जब हमें पता हो, उसके बीच में भारत का यह नक्शा हमें ज्ञात हो कि हमारे यहां किस तरह से तमाम राज्य हैं जो दिशाओं के हिसाब से ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, राइट की तरफ ईस्ट और लेफ्ट की तरफ वेस्ट में बदले हुए हैं। ऐसे में भारत के अंदर पूरब की तरफ बैठा वेस्ट बंगाल और दक्षिण की तरफ बैठा हुआ तमिलनाडु हाल ही के समय पर बड़ा ही सुर्खियों में है। सुर्खियों में किस वजह से है? बात अगर वेस्ट बंगाल की हो तो हाल ही में वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए सबको सकते में डाल दिया कि मैं केंद्र के कानून, जो संसद द्वारा पारित कानून है वक्फ एक्ट, उसकी पालना में इन संपत्तियों का जो कि पश्चिम बंगाल में है उनको मैं नहीं वापस लूंगी। अर्थात अगर कोई विवादित जगह है, भले ही संसद ने कानून बनाकर कह दिया हो कि ये कानून के तहत संपत्तियां जो वक्फ के अधीन आती हैं, उन संपत्तियों पर अगर अतिक्रमण है, सरकार उन्हें डिस्प्यूटेड मानती है तो उनको रिक्लेम किया जा सकता है। आपने अपनी तरफ से कहा कि मैं संसद की बात नहीं मानूंगी। एक राज्य की मुखिया होने के नाते केंद्र के साथ और संसद के साथ कही गई बातों पर इस तरह का बर्ताव देश के लिए विभाजनकारी प्रतीत होता है। वक्फ कानून पर यह बात पूर्व से चलकर निकली ही थी और पहुंच गई दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ पहुंची इस बात को आज के सेशन में हम तमिलनाडु के नाम पर कवर कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन ने हाल ही में सुर्खियां बटोरी हैं एक ऐसी कमेटी बनाकर जो ये चर्चा करेगी, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी 1 साल के भीतर भीतर कि कैसे तमिलनाडु को एक स्वायत्त राज्य बनाया जा सकता है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ऑटोनॉमस स्टेट अर्थात राज्य केंद्र के साथ ना होकर अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी लेकर आगे बढ़े। तो बड़ा सवाल निकलता है कि क्या कोई राज्य अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी के साथ आगे निकल सकता है? देखने वाली बात यह है कि क्या कोई राज्य ऐसा संभव है जिसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर कभी 370 के माध्यम से अपने आप को अलग मानता था। क्या राज्य तमिलनाडु केंद्र के साथ या फिर तमाम अन्य राज्यों के साथ रहकर खुश नहीं है, या फिर ये देश से अलग होने की कोई नीति लगा रहे हैं? मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा राज्य सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है भारत की, ऐसे में हमारे राज्य को उतनी सुविधाएं नहीं मिलती। हम 1 रुपया कमाकर केंद्र को देते हैं, बदले में हमें 29 पैसा ही मिलता है। के स्टालिन के द्वारा किया गया यह कार्य बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत को इस तरह से कोई राज्य छोड़कर जा सकता है? क्या कोई राज्य अपनी स्वतंत्र सत्ता चला सकता है? आज का सेशन इसी बात पर है। साथियों, भारत के दक्षिण में स्थित राज्य तमिलनाडु, जो हाल ही में केंद्र सरकार के साथ काफी सारे मुद्दों पर बहस करता हुआ दिखाई दिया, अब वो एक नए कारण से सुर्खियों में है। तमिलनाडु अपने तमाम विवाद, चाहे फिर वो भाषा का विवाद हो, चाहे नीट संबंधी विवाद हो, चाहे गवर्नर से संबंधित विवाद हो, अपोजिशन के द्वारा सत्तारूढ़ यह राज्य आज केंद्र की सत्ता के साथ इस तरह